केस होना चाहिए तो दिनेश लाल यादव पर भी होना चाहिए। अरे यार आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जो भैया गा रहे हैं वो गाइए। साड़ी रंगाई रंगाई जाई साया। और एक दीदी है कल्पना जी, जो कि कल्पना जी स्वर की देवी कही जाती हैं और स्वर सम्राट कही जाती हैं। कल्पना दीदी का ये गाना सुनिए। मुंह देखो, इतना सा बाल देखो इसकी फेन की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सॉरी माफ कीजिएगा, मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं। दिनेश लाल यादव जी हैं, है ना, मैं उनका विरोध कर रहा हूं। और सॉरी माफ कीजिएगा, मैं भी यादव जी हूं, ठीक है। लेकिन कुछ सॉरी माफ कीजिएगा, मैं ऑडियंस और पब्लिक का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। और जितने भी ऑडियंस है हमारे न्यूज चैनल में, चाहे वो पासवान समाज से हो, चाहे जो समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे दबे कुचला समाज से हो, मैं सभी का सम्मान करता हूं। और सबसे पहली बात कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मैं पालन करता हूं और बहन कुमारी मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन प्रमोद प्रेमी के मां बहन का और उनकी बीवी का, चाहे पत्नी का, क्या गलती है? गलती तो राइटर का है कि राइटर ने उस गाने को गा दिया, लिख दिया, प्रमोद प्रेमी ने उस गाने को गा दिया। मुझे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, चाहे प्रमोद प्रेमी और चाहे कितने भी जो भी कलाकार हों, चाहे जो भी सुपरस्टार हो, उन्हें गाली देकर, उन्हें टारगेट करके मुझे सुपरस्टार नहीं बनना है। जी, मैं मीडिया में आपसे ज़्यादा आगे हूँ और हर एक चीज़ में मैं आपसे आगे हूँ। आपका इतना मजबूरी कैसे हो गया कि तबाही न्यूज़ भोजपुरी का आपने नाम लेने पर मजबूर हो गया? जी, आपको तकलीफ हो रही है क्या हमसे? मुझे कोई कलाकार को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ना है, बस बात खत्म। और टारगेट करूंगा, जो गलत करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा भी नहीं, चाहे जो भी हो। और डरते हम किसी के बाप से भी नहीं हैं। और एक दीदी है कल्पना जी, जो कि कल्पना जी स्वर की देवी कही जाती हैं और स्वर सम्राट कही जाती हैं। कल्पना दीदी का ये गाना सुनिए। हेमा मालिनी को मुलायम सिंह लगाएंगे, हेमा मालिनी के राजनाथ सिंह लगावेले। यानी कि आप समझ सकते हैं इस वीडियो में कि बड़े बड़े सुपरस्टार, यानी कि दिनेश लाल यादव समेत जितने भी सुपरस्टार हैं, उन्होंने इस गाने को गाया। रोक उसी समय लगनी चाहिए थी ताकि ऐसा ना हो, लेकिन प्रमोद प्रेमी ने गा दिया इस गाने को। तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई, बिल्कुल तकलीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को हम लोग ही मानते हैं। लेकिन एक दो यूट्यूबर हैं जो कि प्रमोद प्रेमी को फांसी दिलवाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं दिनेश लाल यादव जी और कल्पना दीदी को आप फांसी करवा देते हैं? क्योंकि कल्पना दीदी यानी कि स्वर की देवी है और सीनियर स्टार हैं, सुपरस्टार गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। और दिनेश लाल यादव जी निरहुआ सुपरस्टार हैं, जुबली स्टार हैं और वर्तमान में भी सांसद हैं, बीजेपी के बने हुए हैं। क्यों नहीं जाकर निरहुआ भैया को आप लोग फांसी करा देते हैं? क्योंकि निरहुआ भैया ने लकीर खींचा, अब प्रमोद प्रेमी ने उसी लकीर को रेंग दिया। तो प्रमोद प्रेमी की गलती है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रमोद प्रेमी का मां का, बहन का क्या गलती है, जो कि प्रमोद प्रेमी से लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं पर लोग अभद्र तरीके से गाने उगा रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उनके लिए आप खिलाफ में वीडियो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आपकी औकात नहीं है, आपकी पछवाड़े में औकात नहीं है कि ऐसे लोगों को खिलाफ आप न्यूज बनाएंगे। जी, लेकिन मैं छोटे कलाकार हो, बड़े कलाकार हो, सुपरस्टार हो, मैं उनका खिलाफ करने के लिए नहीं आया हूं। और लोग बोलते हो कि तबाही वाला न्यूज क्यों नहीं बनाया? क्या प्रमोद प्रेमी को जान मार दूं मैं? जितने भी कलाकार सुपरस्टार हैं उनको मैं गाली दे दूं? तुम्हारे जैसा हो मैं बाथरूम में से छुप के न्यूज नहीं बनाता हूं, मैं ग्राउंड पर घूमता हूं, जमीन पर घूमता हूं। प्रमोद प्रेमी को एक राइटर ने गाना को दिया, गाने को गा दिए। हालांकि प्रमोद प्रेमी की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात मैं ये मानूंगा कि प्रमोद प्रेमी उस गाने को डिलीट करके और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं कि जो भी समाज को अगर ठेस पहुंचा हो
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन कुछ हमारे यूट्यूब में ही ऐसे कुछ दोगले किस्म के इंसान हैं जो कि प्रमोद प्रेमी यादव और खेसारी लाल यादव सभी को नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रमोद प्रेमी तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? कौन सा खेत का मूल्य का बाढ़ लिया है? चाहे खेसारी लाल यादव का एक संघर्ष 2 मूवी आया है, क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया है? तो खेसारी लाल यादव हो, चाहे प्रमोद प्रेमी हो, चाहे पवन सिंह, चाहे जितने भी सुपरस्टार हों, मैं किसी का हाँ वो गलत करते हैं मैं खिलाफ। प्रमोद प्रेमी हमारा का गुतिया लगते हैं का? कुछ लगते हैं क्या? नहीं जानता हूँ। प्रमोद प्रेमी कहाँ के हैं नहीं है मैं नहीं जानता, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन बात रह गई कि सिर्फ प्रमोद प्रेमी पर ही FIR क्यों? आप जाइए दिनेश लाल यादव जी को और कल्पना दीदी को, जो कि रामविलास पासवान जी को और सभी लोगों को जिस तरीके से गाने का प्रयास किए हैं। दिनेश लाल यादव को होगा फांसी का सजा। क्या कल्पना दीदी जाएंगी सलाखों के पीछे? नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि कल्पना जी का ये न्यूज मैं पहली बार अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जी हाँ। अब बात रह गई प्रमोद प्रेमी की, तो प्रमोद प्रेमी ने कुछ गलती किया, लेकिन गलती को अगर एहसास अगर हो गया तो प्रमोद प्रेमी से बड़ा कोई बड़ापन नहीं है। और प्रमोद प्रेमी एक माटी के गायक हैं। जी, प्रमोद प्रेमी जो गा देंगे वो कोई नहीं गा सकता है। प्रमोद प्रेमी अगर गाने को गा देंगे तो आपका क्या मैं बताऊं, बहुत सारी चीज़ मैं बता सकता हूं। बदरी फाड़ देते हैं प्रमोद प्रेमी अगर गाने को गाते हैं तो। एक बात और, मैं प्रमोद प्रेमी का कोई दोस्त और दुश्मन ना कोई प्रेमी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार गाए हैं क्यों न उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि शायद आप नहीं देखे होंगे प्रमोद प्रेमी के पीछे दौड़ पड़ते हैं और प्रमोद प्रेमी जी के पीछे यानी कि फांसी की सज़ा करवाने के लिए लोग पड़ जाते हैं, और ख़ास करके 1-2 यूट्यूबर। जी, लास्ट में यही कहना चाहूँगा प्रमोद प्रेमी जी को भी कि ऐसे गानों से बचे, क्योंकि कुछ कुकुरमुत्ते किस्म के इंसान आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और कुछ यूट्यूबर आपके पीछे लगे हुए हैं। बाकी जितने भी ऑडियंस हैं सभी को नमस्कार प्रणाम, क्योंकि दिनेश लाल यादव और कल्पना जी को फांसी होने वाली है। लास्ट में मैं जाते जाते यही कहूँगा कि जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय मायावती, जय चिराग पासवान, ठीक है, और जय जदुवंशी। लव यू।